हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं 30 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा तिथि है, साथ ही में रक्षाबंधन का त्योहार भी है। सावन माह की इस पूर्णिमा तिथि पर यानी कि सावन के अंतिम दिन पर आप इस एक उपाय को यदि करते हैं तो महादेव की कृपा से, माता गौरी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन धान की कोई कमी नहीं होगी और महादेव स्वयं ही आपकी उस कामना को पूर्ण कर देंगे। तो इस एक उपाय को करना ना भूलें, महादेव आपके सभी कार्यों को सफल बनाएंगे। चलिए जानते हैं पूजनीय गुरुजी का श्री शिव महापुराण कथा में बताया गया यह अचूक सा उपाय। इस एक उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और महादेव स्वयं ही आशीर्वाद आपको प्राप्त करेंगे। आपकी मनचाही कामना अवश्य ही जल्द से जल्द पूर्ण कर देंगे। सावन के पूर्ण माह यदि आपने इस एक उपाय को नहीं किया है तो सावन की पूर्णिमा तिथि यानी कि 30 और 31 अगस्त को इस एक उपाय को करना ना भूले। रात्रि 8 बजे से पूर्व ही आपको इस उपाय को कर लेना है। शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करना है, क्योंकि कहा जाता है प्रदोष काल के समय पर जो भी व्यक्ति इस एक अचूक से उपाय को करता है उसकी समस्त कामनाएं महादेव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। पूजनीय गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में 7 तिथियों पर 5 दीपक का यह विशेष उपाय करने को कहा है। 5 दीपक का यह उपाय यदि आप करते हैं तो महादेव आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे। इस उपाय के लिए 5 दीपकों की आपको आवश्यकता होगी। अब आप चाहें तो आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं मित्रों, या फिर मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। यदि आप आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है और आटा भी उतना ही लेना है जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। सभी दीपकों को तैयार कर सभी दीपकों में लंबी बातें लगानी है और शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार करने हैं। ध्यान रखिए घी के दीपक ही आपको जलाने हैं, तेल के दीपक नहीं लगाने हैं। शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष में जलाना है। कहते हैं शाम के समय यदि हम घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी घर में आमंत्रित होती हैं और हमारे इष्ट देव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। दूसरा दीपक रसोई घर में आपको जलाना है, पीने के पानी के स्थान के पास, क्योंकि वहां पर हमारे पितरों का वास माना जाता है और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास माना जाता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाने से माता लक्ष्मी आमंत्रित होती हैं और यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा का दिन तो माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है, जबकि वह पूर्ण दिन में धरती पर भ्रमण करती हैं और स्थायी रूप से ऐसे लोगों के घर में वास करती हैं जहां पर उनका सम्मान होता है और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला हुआ होता है। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो समी वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, और आंवले का वृक्ष भी ना हो तो तुलसी के नीचे आप दीपक जला सकते हैं, तुलसी के समक्ष। पांचवा और अंतिम दीपक आपको शिवालय जाकर, शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष में दीपक जलाना है। ध्यान रखिए कुछ लोग यह गलती करते हैं कि शिवलिंग के ऊपर दीपक रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, शिवलिंग के समक्ष में दीपक रखना है। कामना करे कामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव।